आप मुझे बाहर शॉपिंग कराने के लिए ले चलो ना। मेरी सारी सहेलियों की जिनकी भी शादी हुई है सब बाहर अपने पतियों के साथ शॉपिंग करने जाती हैं। मुझे भी आपके साथ चलना है। मुझे भी चूड़ी, कंगन, बिंदी, साड़ी ये सब खरीदना है। ले चलो ना मुझे भी। आप तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। हाँ, तुम्हारे जैसे को लेकर चलूं अनपढ़ गंवार को, और जो ये 5 मीटर की साड़ी लपेट के चलती है, तुम्हारे जैसी को लेकर चलूं जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाने वाला। ये अपनी फालतू की डिमांड ना मुझसे करना बंद कर दो। ये 5 मीटर की जो धोती चाहिए तुम्हें ना, ये तुम खुद ही खरीद लो अपने आप से। पैसे मिलते हैं ना तुम्हें, घर पे खाना मिल रहा है, बस सब चल रहा है ना तुम्हारा खर्चा पानी। अब मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे अपने साथ लगा के नहीं घूमूंगा। समझ में आया तुम्हें? अरे क्या हुआ बेटा? इतना जोर जोर से आवाज क्यों आ रही है? कौन लड़ रहा है? क्या हुआ? तुम बहू को डांट क्यों रहे हो? क्या हुआ? लो, आ गई मेरी माँ इसकी तरफदारी करने। अरे एक अनपढ़ गंवार से मेरी शादी करा के पहले ही मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। अब और मत मुझे गुस्सा दिलाओ। ये मुझसे चाहती है कि इसको अपने पीछे पीछे लगा के घूमूं मैं। हाँ, इतना पागल हूँ मैं? अनपढ़ गंवार को अपने साथ लेकर चलूं, अपना भी मजाक उड़वाऊं? मुझे नहीं लेकर चलना इससे कहीं। मुझे नहीं खाना वाना खाना अब यहाँ घर पे। मैं जा रहा हूँ बाहर, अपने दोस्तों के साथ घूमू फिरूंगा, बाहर से खाकर आऊंगा खाना। तुम लोगों की मुझसे कोई बात नहीं सुननी, और इसकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी है। अनपढ़ गंवार कहे कि मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी आपने इससे शादी करा के मेरी। मुझे घर वर में खाना नहीं खाना, मैं बाहर से खाकर आऊंगा। आप लोग मेरा इंतजार मत करना। आप खाओ और आपकी ये प्यारी बहू खाए। अरे अच्छा, हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ यार, हाँ सुना है उनकी शादी की पार्टी है, मैं भी आऊँगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से बुलाया है उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ हाँ, कपल पार्टी रखी है। हाँ हाँ। अरे तो तुम्हारी अपने वाइफ के साथ जाना भाई। अब जिसकी वाइफ नहीं होगी वो बिना वाइफ ही जाएगा। हाँ, जैसे अब मेरी वाइफ मायके गई हुई है तो मैं उसके साथ तो नहीं जा सकता ना, तो मैं अकेले ही आऊँगा। क्या? मतलब वाइफ को लेकर ही जाना पड़ेगा? कपल्स एंट्री है? ओहो, अच्छा ठीक है, देखो मैं कोई इंतजाम करता हूँ। पार्टी में जाना तो जरूरी है, बॉस की पार्टी है, वरना बॉस नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, रखो, देखता हूँ कोई जुगाड़ करता हूँ। ओ गंवार, ओ गंवार, चलो आज तुम्हारे दिन फिर गए हैं। मेरे बॉस की पार्टी है और तुम्हें लेकर ही चलना पड़ेगा मुझे। वहाँ कपल्स एंट्री है, बिना वाइफ के नहीं जा सकते, और उनकी पार्टी में मेरा जाना भी जरूरी है, वरना बॉस नाराज हो जाएंगे। तो चलो जाओ, तैयार होकर आओ। ये अपने 5 मीटर का पगहा पहन कर आना। हाँ, जाओ ढंग से तैयार होकर आओ। देखिए ना कैसी लग रही हूँ मैं। गंवार की गंवार ही रहोगी, चाहे जितना भी बन संवर लो। और क्या बन संवर लोगी तुम? यही तो तुम्हें आता है लपेटना। ये 5 मीटर की साड़ी लपेट लो, चलो हर जगह जहाँ चलना हो। ना तो अकल है, ना शकल है, और ना ही तो कोई बुद्धि वाला काम करेगी। हमेशा ऐसे ही उल्टी सीधी दिखती है मुझे, बदसूरत कहीं की, अनपढ़। ना पढ़ाई कर पाई, ना तो शक्ल सूरत संवार पाई। गंवार, चलो अब आज तो तुम्हें ले ही चलना पड़ेगा। अपना मुंह बंद रखना, वहाँ किसी से कुछ बोलना नहीं, समझ में आया तुम्हें? जिससे लोगों को पता न चले कि तुम गंवार हो। वैसे भी तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा देख कर आधे लोग तो जान ही जाएंगे। मेरी भी किस्मत कितनी खराब है, इसको साथ लेकर चलना पड़ रहा है। जिसे अपने घर की नौकरानी न बनाऊं, उसे अपनी बीवी बनाकर लोगों से मिलवाना पड़ेगा। अपना मुंह बंद रखना, किसी से कुछ बोलना मत। समझ में आया तुम्हारी? करवा दी ना मेरी बेइज्जती। कितना कहा था तुमसे, कितना कहा था तुमसे कि तैयार होकर अच्छे से चलना, लेकिन तुम्हें तो ये साड़ी लपेटने के अलावा कुछ और आता ही नहीं। वहां सबकी पत्नियां कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन कर आई थी, और एक अपने आप को देखो तुम, जहां जाती हो यही साड़ी लपेट कर चल देती हो। ना कोई पहनने ओढ़ने का सलीका, ना कोई मेकअप का तौर तरीका। अनपढ़ तो तुम हो ही, बदसूरत भी हो। तुम मुझे अपनी जिंदगी में अब तो चाहिए ही नहीं। इतना मेरा आज मजाक उड़ा लोगों के बीच में। वहां सबकी पत्नियां कितना बन संवर कर आई थी, कैसे वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आई थी। इसको मैं पहनाता हूँ, इसको मैं ला ला कर देता हूँ, लेकिन इनसे तो पहन नहीं जाता ना। तुम मुझे यहाँ दिखना मत, चली जाओ यहाँ से। अपना सामान उठाओ और चली जाओ। अगर तुम मुझे इस घर में दोबारा दिखी ना, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से, निकल जाओ। रो मत बेटी, मेरे पास इसका एक उपाय है। इसने तो खुद ही अपनी तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। अब मेरा दिमाग काम किया है। अब मैं तुम्हारी सारी परिस्थिति को सुधार दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी आती हूँ।
रुको यहीं पर तुम। ये लो बेटी, इसमें तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। ये लो बैग लो और अपने मायके चली जाओ। इस बैग में तुम्हारे लिए कुछ पैसे हैं। तुम्हारे मायके वालों से मैंने बात कर ली है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम वहाँ जाओ और तुम वहाँ पर रहो, और तुम्हारा एडमिशन मैंने एक अच्छे स्कूल में करवा दिया है। वहाँ से तुम प्राइवेट पढ़ाई करोगी, और तुम्हारा एक एडमिशन मैंने ब्यूटी कोर्स करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी करवा दिया है। वहाँ तुम अपना मेकअप का तरीका सीखोगी, पहनने ओढ़ने का तरीका सीखोगी, इंग्लिश सीखोगी, ये सब सीखोगी। ग्रूमिंग करोगी। ग्रूमिंग का मतलब कि तुम और अच्छी बन जाओगी, जैसे और सब लड़कियां होती हैं। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है मैंने। ये लो बैग पकड़ो, अपने मायके जाओ। यहाँ सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। तुम अपने आप को अच्छा बनाओ, ठीक है बेटा? जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। 1 साल बाद आहा, पार्क में खड़े रहो, कितना अच्छा लगता है। यहाँ हरियाली, कितना हरा भरा है, सब कुछ कितना अच्छा है। आज तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। आहा, रोड का शोर शराबा ना हो तो यही सब चीजें कितनी अच्छी लगती हैं दिमाग को। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से यही शाम मिलती है जब थोड़ा ठंडा होता है तो मौसम। अरे, ये कौन है? कितनी सुंदर है ये। किसके घर की बेटी है ये? आज तक तो इसे इस मोहल्ले में, इस पार्क में, इधर साइड देखा नहीं मैंने। कौन है ये? अरे, एक बार चलो इससे बात कर लूं। मैं अगर ये भी मुझसे एक बार बात कर ले तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। हेलो। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। आप किसके घर पे रहने आई हो? किसके घर की बेटी हो आप? यहाँ किससे मिलने आई हो? हेलो, मैं निर्मला देवी जी से मिलने आई हूँ। मैं उनकी सहेली की बेटी हूँ। क्या आप जानते हैं उनको? आप मुझे उनके घर तक ले चल सकते हैं? मम्मी, आपने बताया नहीं आपकी सहेली की कोई बेटी भी है। ये आपसे मिलने आई हैं। आपका नाम पूछकर आ रही थी तो मैं रास्ते में इनको मिल गया, तो उस वजह से इनको जल्दी हो गई यहाँ पहुँचने, वरना बेचारी कहाँ कहाँ भटकती। हाँ हाँ, बहुत दूर से आई लग रही हैं। तो आपकी सहेली की बेटी है, ऐसा ही बता रही हैं। अरे बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हारी माँ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुम घर से निकल गई हो। मैं सोच ही रही थी कि किसी को तुम्हें लाने के लिए भेज दूं, पर सोचा कि इसके पास तो टाइम रहता नहीं नालायक की, तो मैंने सोचा कि तुम किसी न किसी तरह से पता करते हुए आ ही जाओगी। और बताओ बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी मम्मी ठीक है ना? गया शक्ल देखो इसकी, कितना ये दुष्ट निकलेगा। मैंने सोचा नहीं था, ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी इसे कि सुंदर लड़कियां देखी उनके पीछे पीछे डोले। हाँ, और अपनी पत्नी को छोड़ दे। हाँ, तो अब जा बेटी, तेरा काम हो गया। अब तू अपने घर जा, और देखा ना तूने हमारा पहला प्लान कितना कामयाब रहा। ऐसे ही हमारा सारा प्लान कामयाब होगा। तू बस अपने घर जा, तू चिंता मत कर। सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे मम्मी, वो लड़की चली गई क्या? कहाँ गई वो? अपने घर लौट गई क्या? मैंने सोचा था कि यहाँ रहेगी 2-4 दिन। आपने उसे रोका नहीं? आपको उसे रोकना चाहिए था। कितनी पढ़ी लिखी, कितनी दूर से आई लग रही थी, कितनी थक गई थी बेचारी। कुछ देर तो मेहमान नवाजी करवाती। अरे, मैं इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, उसे कॉफ़ी पिलाता। आपने तो उसे जाने दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उसे रोकना चाहिए था। वो मुझसे मिलने आई थी ना, मुझसे मिलने आ गई अपने घर को। और तू ज्यादा अपना ज्ञान मत दिखा। तू शादीशुदा है, तेरे समझ में आया कुछ? तू उसे देखकर इतना क्यों खुश हो रहा है? तेरी तो पत्नी पहले से है ना। तू अपना काम पर ध्यान दे। और मैं समझती हूँ सब, मुझे सब पता है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे तुझे। एक पत्नी के होते हुए तू दूसरी लड़की को देख रहा है। अम्मा, अब आपने आधी बात छेड़ ही दी है तो मैं आपसे पूरी बात कर लेता हूँ। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। आपने पहले जिससे मेरी शादी कराई थी उससे शादी का कोई मतलब नहीं था मेरा। मैंने उससे अपनी इच्छा से शादी नहीं की थी। मैंने आप लोगों से पहले ही मना किया था, लेकिन आप लोग माने नहीं थे। पर ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। कितनी मॉडर्न है ये, कितनी मॉडर्न बहू होगी आपकी, मॉडर्न बहू। और अब मैं इसको अलावा मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा। अगर आप चाहती हैं कि मेरा परिवार चले, मेरी ज़िंदगी शादीशुदा हो, तो मुझे इसी लड़की से शादी करवा दो। नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। बाकी आप समझ लो। ठीक है, फिर मैं उसकी मम्मी से बात कर लूंगी। मुझे पता है उसकी माँ का, वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तू मानने के लिए तैयार हो तो तुझे स्टाम्प पेपर पर लिखित में ये बयान देना होगा कि तू कभी भी इस लड़की को छोड़ नहीं पाएगा, कभी भी इसे तलाक नहीं दे पाएगा। तेरी पहली पत्नी की तरह मैं ये नहीं चाहती कि ये भी वही दुख उठाए जो वो झेल रही है। और अब
अब मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी, इसलिए तू अगर इस लिखित में ये देने को तैयार होगा तभी मैं इस लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी। माँ, आपने जैसा कहा था मैंने लिखकर स्टाम्प पेपर पर साइन कर दिया है कि मैं इसी के साथ शादी कर रहा हूँ और मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, जैसे आपने कहा था सिर्फ जयमाला डलवाकर हमने शादी कर ली है माँ, मंदिर में। अब आप भी हमें आशीर्वाद दे दो और मेरी उस पहली पत्नी को, गंवार को, उसको भूल जाओ आप। पागल कहीं का, अब उसको भूलूंगी क्या करने, वो तो मेरे घर में दोबारा मेरी बहू बनकर आ गई, तो अब उसको भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। और तू भी उसे कभी नहीं भूल पाएगा। क्या क्या मतलब आपका? वो फिर से इस घर में आ गई रहने? उसे निकालो माँ, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगा। मैंने दूसरी शादी कर ली, उसे बता दो। मेरी पहली शादी की कोई मान्यता नहीं। मैंने वो शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है और यही मेरी पत्नी है। ओके, तो ठीक तो है ना, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मैं ही इस घर में रहने आई हूँ और मैं इसी घर में रहूंगी। क्या मतलब? तुम? हाँ, यही है तुम्हारी पत्नी। अरे तुमने कभी खुद से उस पर ध्यान दिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कितना वो पढ़ लिख गई, कितनी स्मार्ट बन गई, कितनी मॉडर्न बन गई, बिल्कुल वैसे जैसे तुमको चाहिए थी। पर सोचो तुम जरा कि अगर कोई ऐसी मॉडर्न लड़की होती तो क्या वो तुम्हारे लिए कोई त्याग करके, अगर तुम चाहते कि वो तुम्हारे लिए संस्कारी बन जाए तो क्या वो बन जाती? लेकिन मैंने और तुम्हारे पिताजी ने ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाई जो इतनी संस्कारी थी कि तुम्हारे लिए उसने खुद को बदल दिया। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर भले ही तुम अनपढ़ हो लेकिन तुम्हारे अंदर कितने संस्कार हैं, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखा मैंने, हमेशा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सुंदरता से तुम्हें जज किया। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पूरे तन मन धन से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी पुरानी बीती हुई गलतियों के लिए। चलिए अब कोई बात नहीं, अब तो मैं आपको पसंद हूँ ना, अब तो मैं आपके लायक बन गई हूँ ना, वैसी ही जैसी आपको चाहिए थी। तो ठीक है फिर, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने भी अपनी गलती मान ली, मैंने भी आपको माफ कर दिया। हाँ तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।